Good afternoon. Good afternoon. My name is Hina Parveen and I am student in CMH College. Now I am presenting intrapersonal skills. ठीक है, तो इंट्रापर्सनल स्किल्स क्या है उसके बारे में मैं प्रेजेंट करने वाली हूँ। तो ये हमारा फर्स्ट इंटरफेस इंक्लूड की है। ठीक है, सो टाइटल एंड हमारी मैम नेम यानी माय टीचर एंड माय नेम्स एंड रोल नंबर समथिंग। ठीक है, नेक्स्ट पेज इज व्हाट इज इंट्रापर्सनल स्किल। सो हम लोग वैसे जानते हैं इंट्रापर्सनल स्किल्स के बारे में कि इंट्रापर्सनल स्किल्स हमारे बारे में होता है, यानी कि हम अपने अंदर कितना इम्प्रूव कर पाते हैं। ठीक है, हमारी बेसिक्स से हम मतलब कि जैसे कि हमारे अंदर क्या आदतें हैं, ठीक है, हम कर सकते हैं। किस तरह से हमें किसी कन्वर्सेशन करनी चाहिए, अगर इनकेस अपने घर में जिस तरह से बात करते हैं हम हमेशा वैसे ही हर जगह बात नहीं कर सकते हैं, तो उन स्किल्स को कैसे हम इम्प्रूव करेंगे वो हम इंट्रापर्सनल स्किल्स में समझते हैं या सीखते हैं। ठीक है, आप दोनों सीखते हैं और समझते हैं। तो ये कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि हमारा होता है एक एग्जाम्पल्स होता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए हमें बोलने का, यानी कि किसी भी टॉपिक पे आप सही है या गलत है लेकिन आपको बोलना चाहिए। ठीक है, इसका मेरा खुद का एक पर्सनल ये थिंक है कि जब आप बोलते हैं तो सबसे पहले आप अपनी आवाज को खुद सुनते हैं एंड नेक्स्ट वो वॉइस किसी और के पास जाती है, तो आपको वो बोलना चाहिए ताकि आप समझ सके कि आप सही हैं, हम सही हैं कि नहीं है। दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू उसका होता है, उससे हमारा मैटर नहीं है। तो इंट्रापर्सनल स्किल्स में एक ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, एंड नेक्स्ट है सेल्फ अवेयरनेस, यानी कि जो सही है गलत है इतना सोचना नहीं है, बोलना है। मतलब जरूरी नहीं है कि आप सही हो या हमेशा आप गलत ही हो, तो ये कोई चीज मतलब मैटर नहीं करती। तो आपको ये चीज अवेयरनेस लानी चाहिए हर जगह बोलने की, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर जगह टांग अड़ाते लगे। ठीक है, अवेयरनेस का मतलब है कि इंपॉर्टेंट लगे, पता है कि हम बोल सकते हैं या हमें आता है तो हम कोशिश करें। ठीक है, एंड होपफुल, हमें हमेशा उम्मीद भरा होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद भरा यानी कि जैसे कि हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती। हाँ मैं कर सकती हूँ, लेकिन कोशिश करनी पड़ेगी, शुरू करेंगे तभी तो खत्म करेंगे ना। तो होपफुल होना चाहिए एंड हमें फोकस रखना चाहिए किसी भी पॉइंट पे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जब तक आप फोकस ही किसी चीज पे नहीं करेंगे तो आप शुरू कैसे करेंगे। आपको पता नहीं चाहिए कि विच इज गोल, आपका क्या गोल है, आप किसको अचीव करना है। आपके पास एक प्लेस होना चाहिए जाने के लिए, तभी तो आप स्टार्ट करेंगे ना जाना। तो ये आपका फोकस होना चाहिए आपके गोल पर। Why are इंट्रापर्सनल स्किल्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंट्रापर्सनल स्किल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इंट्रापर्सनल स्किल्स आपकी इंपॉर्टेंट है पब्लिक से कन्वर्सेशन करने के लिए। ठीक है, किसी से बात करने के लिए आपको सबसे पहले इंट्रापर्सनल स्किल्स आनी चाहिए, मीन्स जो आपको वो बिहेवियर आना चाहिए बोलने का कि आप किस तरह से किसी से बात करेंगे, ये चीज आपको आनी चाहिए। आपको कौन सा वर्ड कहाँ पे यूज करना है ये आपको पता होना चाहिए। ये आपको हेल्प करता है, इंट्रापर्सनल स्किल्स यानी कम्युनिकेशन आपको हेल्प करता है बेटर रिलेशनशिप बनाने में। यानी किसी से भी आप बात कर रहे हैं तो आपको उसका लेवल देखना पड़ता है, उसको समझना पड़ेगा कि आप वहां पे क्या यूज करेंगे, क्या बोलेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी होती है, ये इंपॉर्टेंट होता है इसमें। when do we use इंट्रापर्सनल स्किल, हम कहाँ पर कब यूज कर सकते हैं, यानी कि इसको कहाँ यूज करेंगे। तो इसके मैनी एरियाज होते हैं, जैसे कि पर्सनल डेवलपमेंट, यानी अपनी पर्सनालिटी को ग्रोथ करने के लिए हम लोग इंट्रापर्सनल स्किल्स का यूज करेंगे, यानी उसको डेवलप करेंगे। दूसरा होता है बैलेंस, जैसे कि हिचकिचा रही हूँ बोलने में, तो मेरा इमोशनल बैलेंस उतना अच्छा नहीं है, तो इसलिए इसी में आती है आपकी इंट्रापर्सनल स्किल्स में। एंड प्रोफेशनल सक्सेस, यानी कि जब हम ये सब चीजें सीख जाते हैं और हम किसी फील्ड में निकलते हैं तो वहां पे हम इस चीज जो भी सीख सकते हैं उसको हम कितने अच्छे से एक्टिवेट
कर सकते हैं, यानी प्रैक्टिसेस में ला सकते हैं, तो वो चीज भी आपकी इसमें आती है। एंड बिल्ड रिलेशनशिप, हम लोग पहले इसको समझ चुके हैं कि किसी से भी बात करेंगे तभी आपका रिलेशनशिप बिल्ड होगा, चाहे ये जरूरी नहीं है कि कौन सा रिलेशनशिप यानी एम्प्लॉयज और टीचर्स के साथ हो या किसी के साथ भी हो। तो वो रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए आपके पास इंट्रापर्सनल स्किल्स यानी अच्छी तरह से बातचीत करने का टैलेंट होना चाहिए। There are interpersonal skills applied, आप कहाँ पे अप्लाई करेंगे? तो इंट्रापर्सनल स्किल्स कुछ हमारे अंदर की बात है तो हम तो हमेशा उसको यूज करेंगे, चाहे वो हमारी पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, या हम टीम वर्क कर रहे हैं या हम होमवर्क कर रहे हैं, हमें कोई टॉपिक मिला है और उसको हम अकेले नहीं हैंडल कर सकते तो हम अपना टीम बनाएंगे फ्रेंड्स के साथ वो सब, तो ये इसे हम हर जगह यूज करते हैं। तो इंट्रापर्सनल स्किल्स हमारी हर एक जगह हेल्प करती है और हमारे काम आती है। हाउ टू डेवलप इंटरपर्सनल स्किल्स, हम लोग अपने स्किल्स को किस तरह से डेवलप करेंगे, तो हमें इसमें कुछ चीजें होती है, जैसे कि हमें सुनना पड़ता है, सुनना तो पड़ेगा। अगर आपको बोलना है तो आपको पहले दूसरे की बात को सुनना पड़ेगा, जब तक आप पूरी बात नहीं सुनेंगे तो आप अपनी तरफ से क्या आंसर दे पाएंगे, तो उस टाइम कन्वर्सेशन ब्रेक होती हैं एंड बैरियर्स आते हैं बात करने में। तो इस चीज को इसमें आपका इंटरपर्सनल स्किल्स में आता है कि आपको पहले सुनना आना चाहिए, उसके बाद आप बोलें। ये होता है आपका गोल सेट होना चाहिए, आपकी हैबिट्स अच्छी होनी चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी ठीक होनी चाहिए। किसी के सामने खड़े होने के लिए, बोलने के लिए आपको वैसा बनाना पड़ेगा। आप पहले से वैसे रेडीमेड नहीं होते हैं, आपको बनाना पड़ता है। तो वो बनाने के लिए हम इंट्रापर्सनल स्किल्स में वो सीखते हैं। एंड इसमें रिस्क भी होता है, आपको रिस्क लेने पड़ेंगे। अगर आपको हाईएस्ट गोल्स आप अचीव करने हैं तो आपको कुछ ना कुछ रिस्क लेने पड़ेंगे, और वो हम इस चीज में इंट्रापर्सनल स्किल्स में हम डेवलप करते हैं, सीखते हैं। एंड एडवांटेज, इंटरपर्सनल स्किल्स के एडवांटेज है कुछ और डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो एडवांटेज हमारा क्या क्या होता है, हम रिलेशनशिप बिल्ड कर पाते हैं, इंप्रूव कर पाते हैं इससे। और उसके बाद आप किसी भी बात को सुनेंगे तो आप उसको जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। आप सोशल एक्टिविटी में इसमें हिस्सा ले सकते हैं, आप लीडिंग कर सकते हैं, आप इमोशनल अगर आप स्ट्रॉन्ग है तो वो भी आपको हेल्प करेगा। इंटरपर्सनल स्किल्स में ही हम सीखते हैं कि हम अपने इमोशन को कैसे बैलेंस करेंगे और उसको किस तरह से कंट्रोल करेंगे, ये सारी चीजें हम उसमें ही सीखते हैं। एंड डिसएडवांटेज आपका हो जाता है कि कभी कभी होता है कि हम सोचते हैं कि मतलब हम बात तो कर लेते हैं लेकिन कभी कभी मिसकम्युनिकेशन हो जाता है या फिर हम लोग ओवर रिएक्ट कर देते हैं, तो ये थोड़ा सा इसमें डिसएडवांटेज होता है। थैंक यू।